देवियों, सज्जनों, संत पुरुषों, महात्माओं, विद्वत जनों, आपको सत सत नमन। आज आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आत्म परिचय का 26वां भाग लेकर के, और उसमें मैं यह बताना चाहता हूं कि देवताओं को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। देवियों, सज्जनों, भाई बंधुओं, प्रश्न ये उठता है कि हम किस देवता की पूजा करें, कैसे प्रसन्न करें। कलयुग में समय भी बहुत कम है, क्या क्या पढ़ें हम। कोई कहता ये पाठ करो, कोई कहता वो पाठ करो, किसी देवता की हम कैसे इस प्रकार से पूजा करें। बड़ा संदेह और कंफ्यूजन होता है। आज आपको मैं बताना चाहता हूं कि केवल एक ही चीज पकड़ लो, सब कुछ पकड़ में आ जाएगी। रहीमन सींचे मूल को, फूले फले अघाए। यदि मूल पर आप जल डालेंगे, सींचेंगे, तो सब फूल फल सब कुछ आ जाएगा। इस कलयुग में 7 लोग अमर हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैता चिरजीविनः। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैता चिरजीविनः। 7 चिरंजीवी हैं। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है। महाराज बलि, व्यास जी, हनुमान जी, विभीषण जी, कृपाचार्य और परशुराम जी। लेकिन 6 लोग पावरलेस हो गए हैं। कैसे? अश्वत्थामा की शक्ति को भगवान ने छीन लिया था। महाराज बलि वो असुरों के कल्याण के लिए, और मनुष्यों को वो भी जो है इस समय अक्षम है। व्यास जी हैं, 18 पुराण उन्होंने लिखा है, और कृष्ण द्वैपायन व्यास, और वेदों का उन्होंने 4 भागों में विभक्त किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यदि हम कहें कि किसी पुराण को 7 दिन आप बैठ करके सुने, तो सबके पास समय नहीं है, और उसके लिए धन भी चाहिए, पैसा खूब चाहिए, समय खूब चाहिए। तो यह भी आज के समय में बड़ा कठिन है। विभीषण भी पावरलेस हैं, कृपाचार्य और परशुराम भी। केवल हनुमान जी एक ऐसे हैं, पावरफुल हैं। वे क्या? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। 8 सिद्धियां और 9 निधियां। माता जानकी जो आदि शक्ति, माता परा प्रकृति है, माहेश्वरी है, जगदम्बा है। वो जाने लगी जब सीता के रूप में पृथ्वी माता के पास जाने लगी, तो हनुमान जी से कहा, पुत्र, ये मैं अपने खजाने की चाबी तुम्हें दे रही हूं, और तुम तो यहां पूरे कलयुग भर रहोगे, और त्रेता, द्वापर, कलयुग जो तुम्हारे पास आएगा, जो भक्त जो मांगेगा उसे तुम दे देना। मेरी अनुमति की कोई जरूरत नहीं है।
तो हनुमान जी के बिना कोई कुछ पा नहीं सकता। यदि माता लक्ष्मी की भी आराधना करेंगे तो वो कहेंगे बेटा हनुमान आप मेरे इस भक्त को दे दीजिए। इसलिए हनुमान जी से यदि सीधे संपर्क स्थापित कर लो तो आपको जो जरूरत होगी वो दे देंगे और अप्रूवल माता जी से करा लेंगे। उनसे जो है काउंटर साइन करवा लेंगे और आपको पहले दे देंगे। जैसे बैंक मैनेजर से बहुत आपकी बैठती हो और उससे आपको कैश लेना हो, चेक आप उसको दे दीजिए तो हो सकता है कि ना बिल पावे, लेकिन यदि कैशियर से आपका संबंध है, आपने उसको ड्राफ्ट या चेक दे दिया तो तुरंत ला करके दे देगा। लेकिन मैनेजर को कह सकता है कि देखो इसमें रिस्क है, यह रिस्क आप लेने के लिए तैयार हैं या कोई किसी भी प्रकार का बंधन कैशियर लगा दे, तो हनुमान जी आपको दे देंगे। यदि आपको अपने बच्चों को बनाना है विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर, विद्यावान बनाना है, गुणवान और चतुर बनाना है तो हनुमान जी का ये पाठ जरूर करें बच्चे जब हो तो। आईएएस बनना है विद्यावान गुणवान चतुर तो हनुमान जी की कृपा के बिना नहीं बन सकता है। आपको कुछ पाना है तो कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। कौन सा काज दुनिया में जो है हनुमान जी से नहीं हो पाता, सब कुछ हो जाएगा। आप उनके सामने जाएं। और आपको बता दूं कि इस दुनिया में 5 देवताओं की पूजा होती है, शिव शिवा, गणेश जी, विष्णु भगवान और सूर्य भगवान। तो हनुमान जी का इन 5 देवताओं से क्या संबंध है? देखिए, शंकर सुवन केसरी नंदन, ये शंकर जी के अंश हैं साक्षात। तो हनुमान जी की यदि केवल हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, उनकी कृपा प्राप्त कर लें तो शंकर जी अपने आप खुश हो जाएंगे। और शिवा माता गौरी उनकी माता ही हैं, तो जब शंकर जी खुश हो जाएंगे तो माता गौरी भी खुश हो जाएंगी। अब गणेश जी हनुमान जी के भाई ही भ्राता ही लगे तो गणेश जी भी खुश हो जाएंगे। अब विष्णु भगवान त्रेता में राम के बिना हनुमान नहीं, हनुमान के बिना राम नहीं, और राम ही साक्षात नारायण भगवान विष्णु हैं, तो हनुमान जी से भगवान विष्णु भी खुश हो जाएंगे। अब 5वें देवता सूर्य भगवान हैं। सूर्य भगवान हनुमान जी के गुरु हैं और 9 ग्रहों के अधिपति हैं, चेयरमैन हैं, तो सूर्य भगवान भी खुश हो जाएंगे। अब इन 5 को आप खुश करने का प्रयास करेंगे तो कोई न कोई कमी होगी, कोई नाराज हो जाएगा, लेकिन केवल हनुमान जी की कृपा बनी है तो गणेश भगवान, गौरी माता, शंकर जी, विष्णु भगवान और सूर्य भगवान खुश हो जाएंगे। तो सूर्य चेयरमैन खुश है तो 8 और ग्रह, इसलिए 9 ग्रह भी खुश रहेंगे। सारा काम आपका बनता चला जाएगा। केवल एक मंत्र है, उसी को आप पढ़ लें, किसी के पास समय नहीं है तो नियम से रोज पढ़ा करें, 2 बार 4 बार 5 बार, कम से कम 5 बार। ओम विभाकरम गणेशम चा माता गौरी मृत्युंजयम तथा श्री नारायणम हनुमंतश्चा श्रेयसे प्रणम्याम। विभाकरम गणेशम चा माता गौरी मृत्युंजयम तथा श्री नारायणम हनुमंतश्चा श्रेयसे प्रणम्याम। विभाकर माने सूर्य भगवान, गणेशम चा और गणेश जी,
माता गौरी मृत्युंजयम तथा, और माता गौरी अमृत्युंजय भगवान शिव जी। श्री नारायणम हनुमंतस्य, श्री माने लक्ष्मी के सहित, नारायण लक्ष्मी नारायण, और हनुमान जी मैं आपको श्रेयमचा अपने कल्याण के लिए आपको प्रणाम करता हूं। तो इस मंत्र को आप 5 बार 7 बार रोज आप पढ़ें और हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ करें तो निश्चित ही, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ ऐसे ना करें कि 1 लोटा पानी डाला और श्री गुरुचरण सरोज पढ़ना शुरू किया और जब तक अंडरवियर बदले तब तक हनुमान चालीसा खत्म हो गया। इससे बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है। आप कपड़ा पहने, हनुमान जी को ऑरेंज कलर बहुत पसंद है, उसको जो है आप धारण करें जैसा कि मैंने पहले बताया है, और उनके सामने बैठ करके आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। जहां लिखा तुलसीदास सदा हरिचेरा, वहां पर आप अपना नाम लगाकर पढ़ें और सारा काम आपका बन जाएगा, सारा काम बन जाएगा। तंत्र मंत्र किसी ने किया है वो भी आप जो है बजरंग बाण पढ़ें, सब दूर हो जाएगा। और पैर में हाथ में पीड़ा है, हनुमान बाहु का पढ़ें तो दूर हो जाएगा। तो संपूर्ण कष्ट के लिए आप केवल हनुमान जी की आराधना कर लें, देखिए एकदम गारंटी है कि बिल्कुल सब कुछ सही हो जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। देवियों सज्जनों, जो मैंने आपको बात बताई है कोई आपको बुरी लगी हो, छोड़ देना, सारी अच्छी बातों को स्वीकार कर लेना। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी इस बात को पहुंचाने के लिए इस वीडियो को भेजो और उनसे कहो कि वह भी आगे भेजें और इसे लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो। निश्चित ही पूरी तरह से शांति हो जाएगी जहां जहां इस घर में आप भेजोगे और सुनेंगे मेरी बात को, तो हनुमान जी की कृपा ऐसी होगी कि सारा विघ्न व्यवधान दूर हो जाएगा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरत हनुमत बलबीरा। सब कुछ। जय माता की।